बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है मैथिली ठाकुर का। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि वो इस बार के चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर का नाम वैसे तो देश भर में उनके गायन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो राजनीति में कदम रखकर एक नई शुरुआत कर रही है। नामांकन के आखिरी दिन अलीनगर सीट से कुल 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जिनमें मैथिली का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अलीनगर को एक आदर्श शहर बनाना चाहती है। उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगी, चाहे वो सड़कें हो, शिक्षा हो या रोजगार के अवसर। अब अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनापट्टी में हुआ था। उनका परिवार भी संगीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव गायकी की ओर रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव से ही की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। उनके हलफनामे से ये भी साफ होता है कि मैथिली ठाकुर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, यानी वो एक साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में उतर रही है। उनके पास करीब 1.80 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषणों और वाहनों की कीमत मिलाकर उनकी चल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं उनकी अचल संपत्ति की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 2022 में खरीदी गई 47 लाख रुपए की जमीन भी शामिल है। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में और यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके लाखों फैन हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मंचीय प्रस्तुतियों के जरिए अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनकी मीठी आवाज और भारतीय लोक संगीत के प्रति लगाव ने उन्हें लाखों लोगों का पसंदीदा बना दिया है। अब बात करें उनकी कमाई की तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैथिली ठाकुर हर लाइव परफॉर्मेंस के लिए करीब 5 से 7 लाख रुपए तक लेती है। उनकी लोकप्रियता और मेहनत ने ही उनकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बनाया है। संगीत की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद अब वो समाज सेवा और राजनीति के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। अलीनगर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मैथिली ठाकुर का सामना राजद के विनोद मिश्रा से। दोनों पार्टियों के समर्थक अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में जुट गए हैं। वहीं जनता में भी काफी उत्सुकता है कि क्या मैथिली ठाकुर अपने संगीत की तरह राजनीति में भी लोगों का दिल जीत पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत जैसा है। वो युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकती है कि कैसे कला और संस्कृति से जुड़े लोग भी समाज की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उन्हें कितना समर्थन देती है और क्या वो सच में अलीनगर को अपने वादे के मुताबिक आदर्श शहर बना पाती है या नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।